नमस्कार छात्रों, HK स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वैदिक काल के बारे में जानकारी देंगे। देखिए छात्रों, वैदिक काल का उद्भव या जन्म तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ, एक नवीन संस्कृति के रूप में। तो अब वैदिक का अर्थ क्या है वो समझ लें। तो वैदिक का अर्थ जो है वेद से है। किससे बना है? वेद से। और वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। अब बात आती है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो निर्माता थे आर्य। कौन थे? आर्य। और आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। अब बात आती है कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? तो ऐसा था, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को याद करवाया जाता था या उन्हें सुनाया जाता था, इसलिए इसको सुना कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुना हुआ, क्योंकि ये प्रचलन में था, उनको याद करवाया जाता था, इस वजह से इसको श्रुति कहा जाता है। अब बात आती है कि आर्य जो थे उनका निवास स्थान कहाँ था, वो आए कहाँ से थे? तो आर्यों का जो निवास स्थान है, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कि जैसे मैक्स मूलर ने बताया है उन्हें मध्य एशिया का। और बाल गंगाधर तिलक ने बनाया है उत्तरी ध्रुव का, कि कहाँ के निवासी थे? ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो इस प्रकार आगे और विद्वानों ने बताया है। यानी डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहां का बताया इनको? उन्होंने जानकारी दी है सप्त सैंधव प्रदेश के। ये कहां के निवासी थे? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। दयानंद सरस्वती हमारे देश के थे। उन्होंने इनको कहां का बताया? तिब्बत का। इन्होंने इनकी जानकारी दी कि ये कहां के थे? ये तिब्बत के निवासी थे। इसी प्रकार आगे जर्मनी का बताया गया है कि जर्मनी के थे। वो किस प्रकार से? इनके जो शरीर की जो आकृति देखकर उन्होंने माथा चौड़ा और शरीर कंधे फूले हुए, इस प्रकार इनकी जो आकृति के आधार पर इनको कहां से बताया गया कि ये जर्मनी के। और जर्मनी कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो वहां से इनकी जानकारी दी, किसी ने दी थी? प्रोफेसर हंट एवं पेंका के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद हंगरी भी यूरोप महाद्वीप में। तो वहां से किसने बताया? गाइड्स ने कहा कि ये जो है आपके यूरोप महाद्वीप के हंगरी देश से निवास करते थे, वहां से भारत में आए। इसके बाद कुछ विद्वानों ने यह बताया कि LD कल ने कि ये हिमालय क्षेत्र के थे। मगर हमारे यहाँ के एक और से उन्होंने बताया महर्षि देश यानी ब्रह्म ऋषि देश का क्या था? पंडित गंगा झा के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो है ब्रह्मश्री देश के निवासी हैं। इसके बाद अब इनका आता है कार्यकाल, यानी वैदिक काल का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो वो था आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ऋग्वैदिक काल जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा कार्यकाल था इनका उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल था आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान। अब बात आती है कि ऋग्वैदिक काल या आर्य, इनकी जानकारी किसमें प्राप्त होती है? किससे पता चलता है? तो ये इससे ज्ञात होती है इनकी ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। अब इसी बात पर ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? कोरोम, कोबह, गोमती और सुवास्त का उल्लेख मिलता है। इन 4 नदियों का उल्लेख ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान के देश में जानकारी दी गई है। अब बात आती है कि ऋग्वेद काल में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां थी। वो कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, विपाशा, परसड़ी, वितस्ता, सतुर्ती तथा
अस्कनी, ये 7 नदियों का उल्लेख किया गया है सप्त सिंधु प्रदेश के लिए। अब बात आती है कि ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है या बताई गई है। कितनी नदियां थी उल्लेख उसमें ऋग्वेद में 25। अब बात आती है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार प्रयोग किया गया, गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो गंगा नदी का जो है 1 बार उल्लेख किया गया है, और जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है आपका छोटे एग्जामों में, यूपीएससी में पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग में, कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, तो आपको आंसर देना है 1 बार। अगर यमुना नदी का पूछा जाए कि कितनी बार किया गया है, तो 3 बार। और अगर यह भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं, तो वो 25 नदियां बताई गई हैं। अब बात आती है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो वो हुआ है आपका सिंधु नदी का। कौन सी नदी का हुआ है सबसे बार, यानी सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। मगर ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, वो थी आपकी सरस्वती नदी, जिसे माते तमा, देवी तमा या नदी तमा भी कहा गया है। इसी को पवित्र नदी माना गया है। अब बात आती है ऋग्वैदिक आर्य लोग जो सोमरस यानी मदिरा जो पीते थे वो कहां से प्राप्त करते थे। सोमरस कहते हैं जिसको, मदिरा या शराब आज के दौर में, तो वो कहां से प्राप्त करते थे, वो करते थे हिमालय की एक चोटी में मूजवत एक वो था, उसका उल्लेख किया गया है, तो वहां से मूजवत से ये सोमरस प्राप्त करते थे। वो कहां था, हिमालय की चोटी पर, यानी हिमालय था उसी में एक चोटी थी मूजवत, वहां से प्राप्त किया जाता था। अब बात आती है कि ऋग्वैदिक कार्यों के देवता, तो ऋग्वैदिक कार्य देवताओं का उल्लेख किया गया है 1400 ईसा पूर्व में। 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख करते हैं। वो 4 देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त, या इसी को बोलते हैं अश्विनी कुमार का उल्लेख मिलता है। इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं के बारे में जानकारी दी है। आगे बताएंगे इसके बारे में। ऋग्वेद काल की नदियां, ऋग्वेद काल की जो नदियां थी उनके बारे में जानकारी देंगे। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार प्रश्न आते हैं कि जैसे प्राचीनतम नदी और आधुनिक नदी। तो प्राचीनतम नदी जब पूछेंगे जैसे अस्कनी, तो अस्कनी के वर्तमान नाम क्या है, तो चिनाब या चेनाब, और परसड़ी, रावी, गोमती, गोमल कहा जाता है, मगर वर्तमान में गोमती ही कहा जाता है। गोमल लिखा हुआ है, किताबों में भी दिखाया गया, मगर वास्तविकता में जैसे कहते हैं कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसी प्रकार इसको गोमल कहा जाता है। विपाशा को ब्यास कहा जाता है, सिंधु को इंडस कहा जाता है, और सजानीरा को गंडक कहा जाता है। यह कई बार पूछी भी गई है कि सजानीरा को वर्तमान में किस नाम से, या आधुनिक में आधुनिक नाम क्या है, तो वो है आपका गंडक। इसी प्रकार कुर्रम, इसको कुरुम को कुर्रम कहा जाता है, और कुबा को काबुल कहा जाता है, और द्रसवती को किस नाम से जाना जाता है, घग्गर के नाम से जाना जाता है। अब आगे आते हैं। अब बात आती है वैदिक साहित्य, यानी कि वैदिक जो साहित्य है वो कौन कौन से थे इसमें। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ एवं उपनिषदों, ये वैदिक साहित्य है। यानी वेद हैं जो 4 हैं, उनके बारे में विभिन्न ब्राह्मण, आर्य और एवं उपनिषदों। वैसे उपवेद आते हैं, मगर उपवेद इसका भाग नहीं माने जाते हैं, ये चीजें मानी जाती हैं। तो इसमें भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीनतम कौन सा वेद है या क्या है, कौन सा ग्रंथ है, तो वेद है सबसे प्राचीनतम। क्या है, साहित्य का वेद है, जो 4 हैं, और चारों में सबसे प्राचीनतम कौन है, ऋग्वेद है।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बात आती है कि इसमें अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है, उसमें त्रय वेद त्रय या त्रय, उसमें 3 वेद आते हैं। एक कई बार पूछा गया है कि त्रय वेद में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आएंगे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद आते हैं, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। इसके बाद आती है कि ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। मैंने बताया आपका कि जैसे पूछ भी लिया जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। अब बात आती है आगे कि ऋग्वेद में, अब ऋग्वेद था क्या, पहले आप ये समझ लो। ये ऋग्वेद आज जो वर्तमान में हमारे देश में संविधान चल रहा है, उसी प्रकार का आर्य सभ्यता में उस समय का ये संविधान था। वहां सारी बातें लिखी थी, उसी के अनुसार फॉलो की जाती थी। तो देखिए उसमें क्या था, जैसे आज भाग हैं संविधान में, कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, तो उसी प्रकार उसमें मंडल दर्शाए गए। तो मंडल कितने थे, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, और उसमें से भी डिवाइडेशन थे कि 1017 शाखल थे, और 11 जो थे ओनली बालखिल सूक्त थे, और आप इसमें 10,462 ऋचाएं थी। क्या थी, ऋचाएं थी, और 10,600 मंत्र थे। क्या थे, 10,600 मंत्रों का उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। अब बात आती है कि जो मंडल थे 10, उनके रचयिता कौन कौन थे, पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो तीसरा मंडल है वो कई बार सीजीएल में आया है, पीसीएस में पूछा गया है कि तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे, किसने लिखा। तो ये जानकारी हम आपको देंगे कि गायत्री मंत्र का भी उसमें उल्लेख किया गया और विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। अब पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मधुचंदा के माध्यम से लिखा गया है, या मधुचंदना नहीं दिया हो तो दिग्गतमा या अंगिरा के द्वारा इसको लिखा गया है, या इसको रचना की गई है। अब बात आती है कि द्वितीय जो है ग्रथ समझ के द्वारा इसका रचना की गई है। अब आता है तीसरा, मैंने बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तृतीय मंडल जो है ऋग्वेद का किसके माध्यम से लिखा गया है और इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो है विश्वामित्र ने लिखा था या रचा था इसके थे, और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये गायत्री मंत्र कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब आता है चतुर्थ, तो चतुर्थ जो है वामदेव के द्वारा लिखा गया है, और चतुर्थ वेद जो वो मंडल जो है किससे संबंधित है, वो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से। अब बात आती है कि 5वां जो मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अत्र के द्वारा लिखा गया है, और छठा जो मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। 7वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां जो मंडल है वो वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, और इसी 7वें मंडल में आपके 10 राग युद्ध का भी उल्लेख किया गया है, जो अभी आगे बताऊंगा। युद्ध का 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। 8वां जो है कण्व ऋषि, इसी में 11 सूक्तों का प्रशिष्ट मिलता है, यानी 11 सूक्तों का उल्लेख इसी में किया गया 8वां दिन। 9वां पवमान अंगिरा के द्वारा रचा गया है या लिखा गया है, मगर सोम देवता का उल्लेख है। ये बहुत बार पूछा गया है ये भी कि सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है, तो 9वें मंडल में मिलता है। 10वां त्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि ने इसके रचयिता हैं। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि सोम देवता का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया था, 9वें मंडल में, और उसके लिए 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम देवता को समर्पित है। किसको है, सोम देवता को समर्पित है 114 मंत्र। अब बात आती है कि शूद्र, यानी यहीं से ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहां वर्ण व्यवस्था थी, न कि जाति बंधन। जाति व्यवस्था का कोई भी उल्लेख नहीं है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वहीं पर शूद्र शब्द का जो उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसमें किया गया है, पुरुष सूक्त में। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में
या किस में उल्लेख किया गया है? तो पुरुष सूक्त में किया गया है। अब आते हैं, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्मकांडी वेद है। यज्ञ जो वगैरह होती थी वो इसी के माध्यम से अनुष्ठान होते थे यज्ञों के, इसी के द्वारा, इसी जो पुरोहित अदरवी हुए वो ही यज्ञों की पुरोहित थे, यज्ञ जो होती थी। अब ये क्या है? यजुर्वेद ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो भागों में डिवाइडेशन है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मगर इसमें जो क्या कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद में लिखा गया है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद है वो दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। अब बात ये आती है कि यजुर्वेद में कितने अध्याय या कितने भाग हैं? तो वो आपके इसमें 40 अध्याय हैं और लगभग 1990 यानी 2000 के समकक्ष इसमें मंत्र हैं। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, या कहते हैं इसकी दो शाखाएं, एक काढ़ और एक माध्यत। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं ये पूछी गई हैं कई बार, काठर, तैत्तरीय, मैत्रायणी, कपिष्टक। अब बात आती है सामवेद की। सामवेद भारतीय संगीत का जनक या जन्मदाता। अब साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन या संगीत। अब होता क्या था कि सामवेद में जितने भी वो थी, यानी सामवेद के ही जो मंत्र थे या स्तुति होती थी, प्रार्थना होती थी यज्ञ के दौरान, तो इन्हीं के संकलित मंत्रों के माध्यम से की जाती थी या गाया जाता था, इन्हीं के जो मंत्र गाए जाते थे। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 सामवेद की हैं, बाकी शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। अब सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं, किथुम, राणायनी और जैमिनी। कितनी शाखाएं? 3। अब आती है चौथा जो वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वाड्रस वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? अथर्वाड्रस वेद भी कहा जाता है। इसमें कितने कांड हैं? 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5839 मंत्र हैं। और ये पूछा भी गया है कि अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 हैं। मंत्र भी पूछ लिए जाते हैं तो 5839 हैं। और उसके बाद अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, प्रेम विवाह, भूत प्रेत, राजयोग, कर्मयोग का उल्लेख किया गया है। पूछा गया है कई बार कि जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आगे चलते हैं कि अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? अथर्ववेद की 2 शाखाएं, शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। अब क्या है, इसका एक डायग्राम बनाया हमने कि प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद के यज्ञ करने वाले पुरोहित कौन है। तो इस तरीके से चार्ट बनाया है 4 वेदों का हमने, वो आपको स्लाइड पर दर्शा रहे हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय। ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? कौशतकी। और ऋग्वेद के पुरोहित या यज्ञ करने वाले, तो यज्ञ करने वाले होता या होत्र। कभी क्या होता है कि होत्र दे देते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और ब्राह्मण है इसका शतपथ। बहुत पूछा गया ये कि यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? शतपथ। और इसका उपनिषद क्या है? तैत्तरीय। और इसके पुरोहित अथर्ववीय। तो मैंने बताया था ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यजुर्वेद के पुरोहित कौन है या यज्ञ करने वाले कौन है, तो वो होते अथर्ववीय।
सामवेद का गंधर्व वेद, पंचविंश इसका ब्राह्मण है और छांदोग्य इसका उपनिषद है, और उद्गाता पुरोहित होते हैं या यज्ञ करने वाले। इसी प्रकार अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। और यह भी पूछा गया है गौपथ के अथर्ववेद का ब्राह्मण का क्या है? तो गौपथ। और इसका उपनिषद है मंडक, और यज्ञ करने वाला है ब्रह्मा। अब बात आती है कि ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की ऋचाओं की व्याख्या प्रमाणित रूप से की गई है। इसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो ब्राह्मण है वो वेदों की ऋचाओं का व्याख्या करते हैं प्रमाणित रूप से। अब आती है आर्यक। ये आर्यक ग्रंथ क्या थे? तो ये आर्यक ग्रंथ क्या थे? ये वनों में गुरु के या शिष्य के मध्य जो रचना की जाती थी या जिनको बनाया जाता था, लिखे जाते थे, उनको आर्यक कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है। इसमें था क्या? ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को आर्यक ग्रंथ कहते हैं। इनकी संख्या 7 थी। अब बात आती है कि उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। यानी उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना, ये होता है। और उपनिषद के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। वो किसके? वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के वैदिक भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख जो है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? ईश है, केन है, कठ है, मांडक्य है, मुंडक उपनिषद है, प्रश्न है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, बृहदारण्यक है, कौशतकी, तैत्तिरीय, ऐत्रेय आदि प्रमुख। अलग अलग किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी 13 दर्शाती हैं, और आपका कुछ पुस्तकें 12 बताती हैं, और कुछ पुस्तकों में इसके बारे में 10 दी गई हैं। तो ज्यादातर जो है 13 बताए जाते हैं प्रमुख। कितने बताए जाते हैं? 13 प्रमुख हैं। और कुल संख्या अगर पूछी जाती है तो 108 है उपनिषद। अब आता है वेदांग। वेदांग भी इन्हीं के वेदों के अर्थ को समझने के लिए इनका वो निर्माण किया गया है या बनाए गए हैं। तो वेदांग कुल कितने हैं? 6। इनका सर्वप्रथम उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है। तो वो कौन कौन से? शिक्षा। अगर आप शिक्षित होंगे तभी तो किसी चीज को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो है वेदांग है। अब बात आती है ऋग्वेदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक संगठन। यानी आर्य आज की तरह निवास करते थे, तो वहां उनकी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार से उनकी संस्थाएं थी, किस प्रकार राजा राज्य करते थे, किस प्रकार से चलाते थे शासन व्यवस्थाएं, तो ये दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो वैदिक काल जो समाज था वो किस आधार पर था? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले बने हुए थे, उसके आधार पर था। इसमें अनु, द्रोयु, पूर्व, यदु, तुर्वस, ये 5 जन थे, तो इसे पंचजन कहा गया है। और जन के अधिकारी या अधिपति को राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। कबीले का एक राजा होता था जिसे क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। गोप कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था? परिवार था। राज्य का मूल आधार क्या था? परिवार। पहले परिवार होगा। परिवार जैसे किस प्रकार से होता था कि उसमें परिवार में भाई, बहन, भतीजा, चाचा, चाची, ये सब होते थे। और मुखिया कौन होता था? परिवार का पिता या बड़ा भाई। अब उसमें क्या होता था? परिवार का मुखिया क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था या गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुल जब घर बने, मकान बने और तो परिवार बना, तो परिवार बनने के बाद फिर बड़ा विस्तार हुआ तो वो क्या बने? गांव बने, यानी ग्राम। ग्राम का निर्माण होता जिसका प्रमुख होता था ग्रामीण। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बने। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बने और विश्व बनते थे जिसका प्रधान विश्वपति होता था। विश्व से जन बने और जन का प्रधान कौन होता था? जनपति होता था।
अब राजा जो होता था, राजा कैसे बना? तो राजा हुआ, पुरोहित हुआ, विस्पति हुआ, ग्रामीण हुआ, कुलप हुआ, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर पर पहुंचाएंगे, ये बताए। अब ऋग्वेद में ये कई बार प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 275 बार। विश्व का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 170 बार। और विदत का 122 बार, और समिति का 9 बार, और सभा का 8 बार उल्लेख किया गया। मैंने अभी आपको बताया कि 7वें मंडल में दशराज युद्ध का, तो दशराज जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? प्राचीनतम नदी थी परसणी, और आधुनिक नदी थी रावी। रावी नदी के तट पर भरत और 10 जन के बीच, 10 जनों के राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो जो है भरत के जो पुरोहित थे वो थे आपके विश्वामित्र, और 10 जनों के थे वो थे वशिष्ठ। इन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। राजा के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे जो राजा को सहयोग करते थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण और धातुकर्मी, ये राजा के अधिकारी होते थे, जिससे काम चल, लड़ाई में या युद्ध का वगैरह होते थे तो सेनानी और ग्रामीण उनकी सहायता करते थे, और पुरोहित उन्हें सलाह एडवाइस देते थे। राजा पर अंकुश लगाने के लिए संस्थाएं भी थी कि राजा को किस तरीके से, तो विदत, सभा और समिति। सभा और समिति राजा को सलाह देने के लिए होती थी। सभा में उच्च वर्ग के लोग जाते थे, और समिति में निम्न स्तर और उच्च स्तर दोनों स्तर के लोग भाग लेते थे। अब बात आती है ऋग्वेद कार्यों की सामाजिक स्थिति, के सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? तो ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई थी गृह, यानी कुल। सीधी सी बात है कि ऋग्वेद काल में छोटी सी, यानी सबसे छोटी स्थिति क्या थी? घर या कुल। ऋग्वेदिक कालीन परिवार किस प्रकार के थे? संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार थे, होते थे। उसमें मैंने बताया था आपको, पिता होता था, माता होती थी, और भाई, भतीजा, नाना, नानी, सभी तो संयुक्त फैमिली होती थी, यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मकता पूछा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी। तो अगर ये पूछा जाए आर्यों की आर्य कैसे थे, किस प्रकार की समाज थी, तो पितृसत्तात्मक। और वो क्यों? कि परिवार का जो पिता जो होता था स्वामी या मुखिया कहलाया जाता था, इसलिए कहा जाता था पितृसत्तात्मक। ऋग्वेदिक कार्यों में समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार था, जिसमें 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग का लड़का होता था, तो उसे बोलते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में यानी निम्न वर्ग का लड़का और उच्च वर्ग की लड़की होती थी, उसे बोलते थे प्रतिलोम विवाह। अब स्त्रियों को बोल दी गई थी समानता के पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपत्नी का विवाह प्रचलन में था। किसमें था? प्रचलन में था। पुनर्विवाह कर सकती थी, नियोग प्रथा थी, और बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी वो क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। अब आप क्षेत्रज कहा जाता था। अब नियोग प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा ये थी कि जैसे किसी का पति नहीं है तो वो अपने देवर से या सगे संबंधियों से सहवास करके पुत्र उत्पन्न कर सकती थी, वो नियोग प्रथा थी। बहुप्रथा क्या थी? एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती थी, तो वो बहुप्रथा थी। अब बात आती है ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी, यानी ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन था। छोटे छोटे काम करने के लिए, पानी भरवाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए दास रखे जाते थे, जो वहां सहायता करते थे उन लोगों की। जो ऋग्वेद में जो महिलाएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। मगर ऋग्वेदिक आर्य समाज में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। और ऋग्वेदिक आर्यों की आर्थिक धार्मिक स्थिति आती है, यानी उनका धर्म किस प्रकार से वो मानते थे, किस बार क्या करते थे। तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे
वो बहुदेववादी थे होते हुए भी एकेश्वरवाद को मानते थे, यानी प्रकृति की पूजा पर विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवी देवता मिलते हैं? 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें भी प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, या 3 श्रेणियां थी। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। तो पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? पृथ्वी, अगेन, सोम और सरस्वती, और आदि और भी थे। अगर यह पूछा जाए कि अंतरिक्ष के देवता कौन से, तो इंद्र, रुद्र, मरुत, यम, प्रजाति, ये जो है अंतरिक्ष के देवता थे। अगर आकाश के देवता पूछे जाते हैं सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण आदि, ये जो है सूर्य के आकाश के देवता कहे जाते हैं। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है। बहुत पूछा गया ये कि इंद्र के लिए कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है या रचना की गई है, तो की गई है 250, और अग्नि के लिए 200 और वरुण के लिए 30, यानी वरुण के लिए कितने? 30। अब बात आती है ऋग्वेदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति, यानी कि ऋग्वेदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, किस पर निर्धारित थी। तो देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा महत्व जो था पशुपालन का। उनका जो प्रथम व्यवसाय था या प्रथम पेशा था वो क्या था? पशुपालन। और दूसरा था कृषि। दूसरा पेशा क्या था? ऋग्वेदिक आर्य जो थे आधुनिक तरीके से इनका कृषि करना, कृषि से ही अपना व्यापार, उद्योग धंधे जो भी करते थे उससे करते थे, और पशुपालन। दूसरा था उनका कृषि और पहला था पशुपालन। पशुपालन के माध्यम से वो पैसा कमाते थे और अपने घर परिवार की व्यवस्थाएं करते थे। आर्यों के जीवन में गाय का विशेष महत्व था। उसे अगन्या समझा जाता था। अगन्या भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए प्रयोग किया होता है, तो ये होता था गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख मिलता है, कितनी बार किया गया है? 176 बार किया गया है। और विनिमय यानी वस्तु का लेना देना, उसका माध्यम क्या था? निष्क। किसका था? क्या था? निष्क। और वैदिक काल का सबसे पुराना उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। छात्रों, आज मैंने वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेदिक काल के बारे में आपको जानकारी दी। कैसा लगा? धन्यवाद।